एक हमारा पार्षद है जो हमने अपने वोटों से बनाया है, वो इनके साथ जहाँ भी मिले दिनेश, इनके साथ वो भाईचारा नहीं कायम कर सकता बीच में बिठा के। आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, मेरे पिताजी का भी वहाँ मकान है। जब 1976 में वो अलॉट किए गए, मैं 10 वर्ष का था उस वक्त, तो इन्होंने क्या किया कि हमारे दादाओं ने, चाचे ताऊओं ने वहाँ मकान बनाए। और ये सच बात है कि रातों रात सारा मलबा उठा के कड़ी ईंट कहीं पता नहीं चला उन लोगों को, हमारे दादाओं को, कि वो डाले कहाँ। और वहाँ एक खड्डा खोद के बड़ लगा के तालाब से रातों रात कस्सियों के साथ नाली खोद के पानी लगा दिया, केवल इसलिए था कि आप लोग कब्जा ना इसका रातों रात उठा दी थे। बाकी गरीब लोग थे उस वक्त भी, तो पैसा ही नहीं होता, मजदूरी करते थे इन्हीं के घरों में, तो बाकी डर गए। और फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ तालाब खोदना शुरू कर दिया रोजाना, चेजी के लिए, चिनाई के लिए, और खेतों में मिट्टी उठा उठा कर ले गए। और गली का बहाव दूसरी तरफ था, रेजुलेशन पास करवा के उन प्लाटों में खड्डे में पानी डालना शुरू कर दिया उस गली का। तब से लेकर आज तक जब भी जाते हैं तो किसी न किसी तरीके से हमारे बीच में रोड़े अटकाते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं और वापस भेज देते हैं। तो आज अब तक यही समस्या हो रही है। मैं बूढ़ा हो गया अब 60 साल का, मैं कब्जा नहीं ले पाया हूँ। मेरी 6 लड़कियां हैं, 2 भाई की, 3 भाई की, 3 मेरी, 2 बेटे हैं। कल को मैं उनकी शादी करूंगा तो कहाँ बिठाऊं? एक मकान है मेरे ख्याल 40 गज का, ऊपर नीचे उसमें रहते हैं हम। इतना बड़ा परिवार, 8 लोगों का परिवार है जी, कहाँ जाएं? और एक हमारा पार्षद है जो हमने अपने वोटों से बनाया है, वो इनके साथ जहाँ भी मिले दिनेश, इनके साथ वो भाईचारा नहीं कायम कर सकता बीच में बिठा के। वो की डालो, मिट्टी कैसे डाले? वहाँ लोग हमें पढ़ने तो नहीं देते, पानी भरा हुआ है खदानों में, कहाँ डालें मिट्टी? अगर मिट्टी डालें तो गलियां बंद हो जाती हैं। अब इन लोगों ने क्या किया कि पानी चला के 1 घंटा वाटर सप्लाई का, 1 घड़ा नहीं भरा, और पत्रकार बुला के दिखा, देखो हमारे तो घर डूब गए, हमारे घर डूब गए रात को। क्योंकि रात को हम तो थे ही नहीं, वहाँ कोई नहीं था। पत्रकार बुला के वो दुष्प्रचार कर दिया, हमारे ऊपर ही ब्लेम डाल दिया, देखिए इन लोगों ने हमारे घर भर दिए। वो खुद वहां पर उन्होंने वाटर सप्लाई का पानी चलाया। ऐसी मानसिकता के लोग हैं। कुल मिला के बात यह है कि प्रशासन चाहे तो इन लोगों को इनकी जमीन पर कब्जे दिला सकता है, और इससे ज्यादा दयनीय स्थिति क्या होगी कि ये खंडर मकानों में रह रहे हैं, और जो एक तरह से ये खतरे के निशान के नीचे रह रहे हैं। इनके मकान कभी भी इनके ऊपर गिर सकते हैं। जमीन इनके पास है, लेकिन गांव के लोग इनको मकान नहीं बनाने देना चाह रहे। तो हालात बेहद गंभीर हैं, और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये एक अच्छा मौका है। इन लोगों ने एक पहल की है, और भी गांव के लोग, उनके साथ अगर इस तरह की स्थिति है हरियाणा में, तो वो लोग भी हमसे संपर्क करें। उनको भी उनका हक दिलाने के लिए हम शांतिप्रिय, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ठीक है? 6 तालाब है जी वकील साहब, पानी निकालने के लिए 6 तालाब है। और क्या सरपंच साहब ने उन 6 तालाबों में से एक ऐसा तालाब चुना था जो 6 एकड़ का है, सारा गंदा पानी उसी में जाता है। लेकिन उन्होंने तो अपनी बात पे अड़ी के रहना कि इनको वो ये प्लाट भी भरे रह जाए, यहीं रह जाए, और अम्बेडकर भवन भी ना बने। इनको क्या नुकसान है आपको अगर जमीनों पे कब्जा मिल जाए तो? नहीं, कोई नुकसान नहीं। इनके बूढ़े तो ये कहा करते हमारा अगवारा हिर गया गाँव का, भाई यहाँ तो ये लोग आगे तो हमारा अगवारा हिर गया। अब पीछे से तो आर्कोलॉजी वाले जो हमारी जमीनें थी वो उन्होंने कब्जा कर ली। हमारे 12 प्लाट और थे 1956 जो हर योजना के तहत मिले थे, वो भी आर्कोलॉजी विभाग में चले गए। और इधर अभी जो हमने क्वार्टर मिले थे, सरकार ने दिए थे, उन पे भी हमने कब्जे नहीं मिले थे। और साथ में ये प्लाट हैं जो 60 प्लाट हमारे बचे हुए हैं, कुछ लोग तो चिने हुए हैं, चिन लिए, लेकिन हमें तो वो जगह मिल ही नहीं रही। समस्या यही है कि ये लोग अपने अलग तरीके से हमारे पास आके कहेंगे ले लो भाई, लेकिन जब हमें वहाँ कब्जा करने के लिए जाते हैं तो औरतों को, बच्चों को वहाँ पानी भर देते हैं। इस प्रकार की दुष्प्रचार हो रहा है हमारे साथ, असुविधा हो रही है। तो मैंने ये भी सुना है कि जब आप कब्जा लेने के लिए जाते हो तो अपनी महिलाओं को, छोटी छोटी बच्चियों को आगे कर देते हैं। हाँ बिल्कुल जी, पिछली बार ऐसा ही हुआ। एसडीएम साहब ने, हम अपनी मर्जी से भर्ती करने नहीं गए, एसडीएम साहब ने कहा जाओ भर्ती करो, अगर कोई रोकेगा तो मुझे बताना। हमने क्या किया कि भर्ती शुरू कर दी, और भर्ती भी इस तरीके से शुरू कर दी ताकि रास्ता भी बचा रहे, और क्या नाम है, हमारे प्लाटों में भर्ती भी हो जाए। जो 5 ट्रेली वाले आए थे जी, ये सुनने की बात है, 5 ट्रेली वाले आके डाल के वापस गए, तो खेड़ी चोपटा पा रहे थे, उनको बोल दिया फोन पे कि दोबारा ना आइयो, वहां तो पुलिस आई हुई है, लठबाज गया। उनको ये बोल दिया कि अगर आगे तो मुकदमे करवा देंगे। वो 5 ट्रेली डाल के, आज भी 5 ट्रेली वहीं पड़ी, वो दोबारा वो डरते वो नहीं आए। अच्छा, फिर क्या किया? अब यूं बताओ, हम अपनी भर्ती करेंगे तो मिट्टी डालेंगे तो गली का पानी ऑटोमेटिक बंद होगा। बस यही समस्या के एसडीएम साहब ने कहा था
उन्होंने पुलिस बुला ली, हमने पुलिस बुला ली। वो पुलिस SHO साहब बोले वो 4 दिन का टाइम दे दो, वो दोबारा नहीं आए हमारे पास। 4 दिन का टाइम देके फिर 1200 बीती खाप वाले भेज दिए जी। हम तो बिठा लिए वहाँ, ये चले गए आप वाले क्या बोले? खाप वाले बोले भाई हम करवाएंगे तुम्हारा। करवाया कुछ उन्होंने? सुनो सर, उन्होंने बोले हमारे ऊपर छोड़ दो, 4 दिन का वक्त दे दो। वो 4 दिन का वक्त ले गए, सुबह सुबह चंडीगढ़ चले गए गांव वाले जो हमारे अपोजिट हैं, और SDM साहब के पास आ गए। हम 4 दिन घर बैठे रहे, हम तो उनकी ईमानदारी बैठे रहे। 4 दिन के बाद उन्होंने पूछा क्या किया, वो तो धमका दिया उन्होंने, गांव वालों ने वो 12 खाप वाले धमका दिए। तो बोले भाई हमारे बस की बात नहीं, तुम पूरे देखो 4 दिन हम वहाँ बैठे। इस प्रकार की साजिश से रच रहे। चलो ठीक है। तो साथियों, आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। इनकी मदद करने का काम करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करें। जय भीम, जय भारत।